जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अब्बू का वो शागिर्द जिसने अस्पताल बदलवाया था, वो जो कल सुबह कमरे में खड़ा था वो? हाँ हाँ माशाल्लाह, अफजल नाम है उसका। अल्लाह, वो बुढ़ा मोटा अंकल। क्या? बड़ी बेटी? मौलवी साहब खुद पाँव कब्र में लटकाए बैठे हैं, उनके तो सर में एक बाल भी काला नहीं है। हाय अल्लाह, उनकी बड़ी बेटी कितनी उम्र की होगी? आप कौन? आप? ये उल्फत है, मेरी बेटी। ये वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। उल्फत बाजी, वो आ गए अब्बू के साथ। तो मैं क्या करूं, किसी महाज से लौटे हैं क्या? अरे अफजल भाई भी आए ना उनके साथ, देख ली चुपके साथ। मुझे कोई शौक नहीं है देखने का, और जाओ तुम भी दफा हो जाओ मेरे सामने से। वो नहीं आ रही है। शायद घबरा रही है वो। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर मैंने आपको मोबाइल में सेव कर लिया। अरे पानी वानी तो पीते जाए ना। नहीं फिर कभी से दफ्तर छोड़कर आया हूँ, बहुत सारे काम थे। अच्छा कल चेकअप है, मैं खुद ही आगे ले जाऊंगा इन्हें। बस प्लीज दवाइयों का जरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया भाईजान के साथ झूठ बोलकर। मैं जा रहा हूं उनको पता। हेलो, क्या हो गया? आया तू बड़ा सच्चाई का लंबरदार। आप ये तो सोचे ना कि जब भाई इतनी प्यारी दुल्हन को देखेंगे कितना खुश होंगे। और उस वक्त तक उतने ही परेशान रहेंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। ओ भाई, छोड़ना यार, छोड़ देना यार, सारा मजा खराब हो जाएगा। परेशान होंगे। कुछ नहीं होता। बात सुने, अगर आपने हमारा प्लान खराब किया ना तो नहीं वैसे ऐसे पता नहीं क्या हो गया था, न जाने कैसी बेबसी और नाउम्मीदी भरी कैफियत में मेरे मुंह से वो सब कुछ निकल गया जो आम हालात में मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। मैंने खुद ही अपने बेटी की शादी के लिए बात ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, लेकिन जो हुआ बहुत खूब हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी उल्फत के लिए इतना एहतमाम होगा। वरना गरीब की बेटी को तो 100 एहसान जताकर ब्याह जाता। हाँ ठीक कह रही हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, मस्जिद तक तो जाया नहीं जाए और अजीब सी तबीयत हो गई।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सब चीजें एक से बढ़कर एक है। जो देखेगा ना देखता रह जाएगा। दूल्हा भी देखेगा और देखता ही रह जाए। ओफो बाजी, अच्छे खासे तो है अफजल भाई। तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे बीच में मत बोला करो। ठीक तो कह रही है, सब लोग इतनी कदर करने वाले हैं। तो क्या करूं अगर शक्ल अच्छी नहीं लगी तो? मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती, उसके नाम से मिलने वाले इज्जत को देखा जाता है। और शक्ल को बुरा नहीं कहते, शक्ल तो अल्लाह ताला बनाते हैं ना। हाँ तो खूबसूरत शक्ल भी अल्लाह बनाता है ना। अबू ने वो क्यों नहीं ढूंढी मेरे लिए? यार मुझे तो कोई अच्छा गाना भी नहीं आता, लड़के वाले क्या सोचेंगे। ये तो वो गालो ना, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे वो उल्फत बुड्ढे बुड्ढे की तकरार कर रही थी ना कल से, तो इसलिए मैंने कह दिया। वो वाला गाना भी गा लेना खाला। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोरी रख दो कहारो। उल्फत खामोश होके बैठ, अभी अफजल के घर वाले भी आते हैं। इस उम्र में बच्चियां लौबालीपन की बातें करती हैं, कौन याद रखता है। ढोलकी बजाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आओ बेटा, आओ बेटा, आज चलो। ये अफजल के घर वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। अरे तुम लोग जाओ ना, गाना गाओ। बहुत याद लगती है। और रस्म कली खानी पड़ी। अल्लाह मियां हर बुरी नजर से बचाए। थोड़ी सी तो खानी पड़ेगी प्लीज। नहीं, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा, थोड़ा सा। बस खाला, थोड़ी सी तो खाने का। आइए आप।
आइए आप, आइए आइए। मैं बस कर देना है, बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी, मेहंदी पे अफजल भाई का नाम छुपा कर लिखवाइएगा। शर्त लगाएंगे और बोलेंगे ढूंढ के दिखाओ, बहुत मजा आएगा। अच्छा, इसी तरह ना शर्तें लगा के मेरे प्यारे से भाई को लूटते रहना। अब उल्फत आ गई है, समझिए आप। माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। दोनों मियाँ बीवी की एक हाँ होती है। कोई एक हाँ नहीं होती, मैं तो अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं क्यों किसी की मानूंगी। और ये उपटन में से कितनी गंदी महक आ रही है। अरे क्या हो गया, उल्टी क्यों आ रही? तुमने क्या खा लिया था? सब मेहंदी और उपटन वाले हाथ से मिठाई खिलाएंगे, उल्टी नहीं आएगी तो और क्या होगा। अरे हाँ, सॉरी, याद ही नहीं रहा। अब तो रस्में हो गई हैं, आप इन्हें कमरे में ले जाएं और लीमू वाला कहवा बना के दें, तबीयत ठीक हो जाएगी। शाजिया, उल्फत को कमरे में ले जाओ। मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है, दरवाजा बंद कर देना और किसी को भी मत आने देना। छोड़ जाऊं छुट्टी। आए ना, खाना लग गया है, आप लोग भी आइए, खाना खा लें। गाना गाने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। आ जाए, आए आए। नहीं, मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा भाई। सिर्फ शेरवानी नहीं, आपने कुल्ला भी पहनना है। भाई आप बहुत हैंडसम लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, सवाल नहीं पैदा होता। भाई मेरी उम्र देखिए। अफजल, आप चुप कर जाएं। हर वक्त ये क्या कलमा लगाए रखते हैं? क्या हुआ है आपकी उम्र को? आपसे डबल उम्र के ना कवारे दुनिया में फिर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, मुझे उनके नाम भी याद नहीं आ रहे। मुझे पता है, मैं बताऊं नाम आपको? इसे तो सर से उतारो। अफजल उतारेंगे ना तब तुम्हारे सर पे पहनाऊंगी। अच्छा शुगन होता है और शादी भी जल्दी हो जाती है। हैं बाजी, सच्ची? भाईजान वादा कीजिए मुझसे, आप मुझे देंगे, किसी और को नहीं देंगे। अफजल, अब हमारे माँ बाप तो जिंदा हैं नहीं जो अपने अरमान पूरे कर। अब हम बहन भाई हैं, इंशाल्लाह हम अपने सारे अरमान पूरा करेंगे और आप चूं चां किए बगैर हमारी सारी बातें माने। भाईजान मैं तो पहनूंगा शेरवानी, हो सकता है दुल्हन की बहन आई होगा। हाँ, एक बहन है मगर वो स्कूल में पढ़ती है। कोई बात नहीं, कोई सहेली, कजन, हमसाई, ऑल गुड। देख रहे हैं आप अपने भाई की शौकियां। खुदा करे कि ये हमेशा इसी तरह खुश हो। भाई आप सबकी खुशी मेरी खुशी, बस। अल्लाह मियाँ हमारे भाई का दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। सदियों में माएँ ऐसा बेटा पैदा करती हैं। कुल्ला इधर देखिए, सही लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, यकीन माने। जैसे आँख से आंसू है जुदा, सहराओं से बारिश है खफा, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कभी दिन को ढलते देख जाके, कभी रात निकलते देख जाके, फूलों को मरते देख जाके, सब
एक मिनट पहले हमारी रास्ता रास्ता अच्छा ये लो। ये तो बहुत कम है। हाँ दिखाए, तो काम करे ना, हमें दे दे। हमें हमारी रास्ता रुकवाई चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये जो सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है भाईजान, उसकी सबसे बड़ी वजह ये पैसे होते हैं, बता रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं तुम भाईजान को जिस दिन से शादी शुरू हुई है रस्मों के नाम पे कितना लूट चुकी हो। वापस लूट लिया। देख लिया, हमारे माल पे नजर रखना इतना आसान नहीं है। अजीब धांधली है। एक काम करें, आप लोग इधर ही खड़े हो, आ जाए भाईजान हमारे साथ चले। मेरी कमर दर्द हो गई है, मुझे कहीं बिठा के आप लोग सारी रात बहस करते रहे। आप कौन? क्या मतलब है कौन? मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाते हुए पूछा नहीं था उल्फत फिरोज बेग से निकाह कबूल है या नहीं? नहीं। आप उल्फत? सलमा? सलमा? वो अंदर वो उल्फत? क्या क्या हुआ उल्फत को? नहीं, वो दुल्हन जी है ना? हाँ, वो उल्फत ही है मेरे प्यारे भैया। वो तो बहुत छोटी है। ऐसे हमें शरारत सूझी थी। क्यों, पसंद नहीं आई क्या? मुझे तो बस समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात? ये कोई हिसाब का सवाल तो है नहीं जिसे आप समझने बैठ जाएं। भाई वो एक आम लड़की है औरों की तरह। हाँ, अलबत्ता प्यारी बहुत है। क्या इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जाइए। अल्लाह कौसर, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्यारी है। बिल्कुल गुड़िया जैसी। अच्छा, ये तो मुझे किसी अदाकारा में मिल रही है। अदाकारा को छोड़ो,
सच तो ये है तुम्हारे भाई को एक बहुत हसीन दुल्हन है। मैं किसी के कैंप में नहीं हूँ, मौलवी की बेटी हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। देवर का रिश्ता आग का होता है, बात सलाम दुआ तक रहे तो मुनासिब है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, उल्फत हूँ उल्फत। अगर आम लड़की नहीं हो तो फिर रुखसती को इतना रो क्यों रही थी? वो मत करो ना, अच्छी लग रही है बहुत। पर मुझे नहीं लग रही अच्छी। अच्छा छोड़ दिया, अब तो रोना बंद कर दो। रोने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। किसी भी लड़की को ऐसा बुढ़ा मोटा दूल्हा मिलेगा, वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? नहीं, कौन कौन बुढ़ा? हाँ, और कौन? नहीं, ये बुढ़ा तो मुझे कह रही हो। आप ही को कहा है, यहाँ आपके अलावा कौन है? अच्छा, बुढ़े मुझे से होते हैं? मैं कहाँ से बुढ़ा लग रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल ही, आप थोड़ी सी सेहत है, लेकिन दो बाल भी मेरे बिल्कुल काले हैं, सफेद नहीं। बालों का क्या है, रंगवाल ही होंगे। कसम से नहीं रंगवा, हाथ आगे देख लो, चेक कर लो। अब क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? तो मसला होगा। अब क्या होगा? होना क्या है, भुगतूंगी सारी जिंदगी। हम लड़कियों को भुगतना ही पड़ता है। ये तुम हमेशा से ऐसे ही बोलती हो? क्या मतलब है हमेशा से? ये मुसीबत तो अभी आ पड़ी है, और मैं कोई सोच समझ कर नहीं बोली, मेरे दिल की आवाज है। और अगर मैं भी तुमसे अपने दिल की बात कहूं? ना कहें, मुझे मान लो। अच्छा, क्या कह रहा है मेरा? यही कह रहा ना कि मुझे जैसे हसीन दुल्हन मिलने पे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। आपने कब सोचा होगा कि मुझे जैसी प्यारी दुल्हन मिले? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था आप जैसा दुल्हा मिलेगा। हाँ, अब तो मिल गया, मसला हो गया। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूं। तो फिर मेरे साथ मिलकर रोना शुरू कर दें। हाँ। ये तुम मौलवी साहब की सगी बेटी हो? जाहिर है, तभी तो कुर्बानी भी दे दी मैंने। मगर जो कुर्बानी देते हैं वो फिर एहतजाज का हक नहीं रखते। अब तुम रोगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे ऐसे भी खामोश करवा सकते हैं। साहब, खड़े होकर इस्तकबाल करो, साहब आ रहे। कोई नहीं, दुल्हन नहीं खड़ी होती इस्तकबाल। लहंगे की सारी सेटिंग खराब हो जाती। तुम्हारे अम्मी अबू है? मैं आपको दोस्तों से मिलवाता हूँ। झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उल्फत, शाजिया की अम्मी आ रही है, उससे जरा मोहतात होके मिलना। सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा हुआ है कि तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं। तो क्या हुआ? उल्फत, अच्छा ठीक है।
वैसे पता है सब लोग बहुत अफसोस कर रहे थे कि जब लड़की राजी नहीं है तो मौलवी साहब को क्या जरूरत थी इतनी जबरदस्ती करने की। वो कल की बात थी खाला, आज मूड बदल गया मेरा। इसका मतलब दूल्हे भाई पसंद आ गए तुम्हें? भाभी, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, इन लोगों का बहुत दिल था आपसे मिलने का। अच्छा, अब उठ भी जाओ, ने बैठने दो। अल्लाह कौसर, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्यारी है। बिल्कुल गुड़िया जैसी। अच्छा, ये तो मुझे किसी अदाकारा में मिल रही है। अदाकारा को छोड़ो, सच तो ये तुम्हारे भाई को एक बहुत हसीन दुल्हन है। कम उम्र भी। माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन। उल्फत, ये हमारी फुप्पो हैं। वैसे तो कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन अफजल के ब्याह के लिए खास तौर पे आई हैं। हाँ तो क्या अफजल के लिए भी नहीं आती? इतनी मुसीबतों के बाद तो उसकी जिंदगी में ये खुशी का दिन आया है। किसी की नजर न लगे, खुदा सलामत रखे। अरे पुप्पो जान, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं, कुछ तो ले। मैं ये नाश्ता नहीं करती। कल जो दुल्हन के घर से नाश्ता आया था ना, बड़ा जबरदस्त था, जरूरत से ज्यादा ही खा लिया था। ये तो मेरे हलक से भी नहीं उतरेगा। वो दुल्हन के घर से नाश्ता नहीं आया था, अफजल ने खास तौर पे ऑर्डर पे मंगवाया था। नहीं, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया था। वो तो मैंने उल्फत के अब्बू को जगह बताई थी कि यहाँ से नाश्ता। तो कोई बात नहीं पप्पू, मैं आपको वहां से ला देता हूँ नाश्ता। नहीं नहीं, मैं अब कुछ नहीं लूंगी, बस निकलने की करती हूँ। ठंडे ठंडे घर पहुंच जाऊंगी ना। बड़ी खुशनसीब हो बेटा, अफजल जैसा वर मिला है तुम्हें। मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो ये है जो मुझ जैसी हसीन और कम उम्र दुल्हन मिल गई। बेटा, सबके सामने ऐसी बात नहीं करते। सच ही तो बोला है, कौन सा झूठ बोला। चले पप्पू। चलो, मैं छोड़ के आता हूँ दरवाजे तक। बाजी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? उल्फत, कुछ मुंह फट सी नहीं है। मेरा मतलब है, जिस तरह उसने सबके सामने अफजल और अपनी उम्र को जिताया। भाभी ने रात वलीमे में मेरी दोस्तों के सामने भी यही अल्फाज कहे। वाकई? और अफजल को देखो, वो तो ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्हें किसी ने लतीफा सुना था। चले ना, आप नाश्ता कर लें। नहीं कौसर, मेरा दिल सब चीजों से चाट हो गया। चले ना प्लीज। आपकी बहन की सहेलियां कभी मुझे फिल्म स्टार रानी से मिला रही थी तो कभी बाबरा शरीफ से। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? उन्हें तो कुछ नहीं कहा, आपको बता रही हूँ। ना ही तो मैं बाबरा हूँ और ना ही शरीफ। तो कोई बदमाश हो गया? उससे भी बढ़कर समझिए, आपने मुझ जैसी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। बिल्कुल नहीं देखी। मुझे जरा सा भी जानने वाला शख्स यही कहता है। हाँ, तो अभी जानता नहीं हो ना तुम्हें। जितनी जल्दी जान लो उतना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, तो मैं बैठा हूँ जानने के लिए, बताती जाओ। एक तो ये है कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ और जो मेरा दिल चाहता है वो ही करती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा दिल अफजल से ही तू खूब चाहने लगेगा? मुश्किल है। क्यों?
खुद को देखा है कभी? जिन जैसे हैं और मैं बिल्कुल परी जैसी। अच्छा। वो ये भी सोचो कि जिन ही तो परियों के आशिक होते हैं। हाँ, और फिर ऐसे जिनों को पीर बाबा मिर्चों की धुनी देकर उतारता है, बल्कि बोतल में बंद करके समंदर में फेंक देता है। देखो जरा मैं अपने आप को। हाँ यार, नहीं खैर अब ये जिन कोई इतना बुरा भी नहीं, क्या कहती हो? भाई अकमल, एक बात है यार मेरे। क्या? हमारी बहन कौसर को ना लिपस्टिक लगानी वगानी नहीं आती है। ये देख जरा गौर से, वो क्या होता है, वो दांतों पे मलने वाला दंदासा मलो तो होंठ ऐसे लाल हो जाते हैं। अजहर भाई, और ये देख, ये देख लहंगा देखो, ऐसा लग रहा है वो पूरी पे इतनी वाली माई नहीं बैठती। अकमल भाई, भाईजान तो कह रहे थे मैं गुड़िया लग रही हूँ। तौबा तौबा, भाईजान शरीफ आदमी है, सारी जिंदगी सादगी में गुजार दी उन्होंने। 2 जमा 2 4 करते रहे हैं। क्या कहती हैं आप भाभी? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। भाभी देखे ना, ये लोग मेरी पिक्चर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही थी? नहीं। अच्छी लग रही थी? ये क्या बात हुई भाभी? भाभी आपको तो हमारे कैंप में होना चाहिए ना, आप उसके कैंप में शामिल हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी के कैंप में नहीं हूँ, मौलवी की बेटी हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। देवर का रिश्ता आग का होता है, बात सलाम दुआ तक रहे तो मुनासिब है। इतनी पुरानी गाड़ी। कोई बात नहीं, बाद में नहीं ले लेंगे। आओ देखो। आओ। अरे रोके रोके, गाड़ी रोके, रोके ना। तो खैरियत? 1 मिनट। ₹20 की छालियाँ दे दो। उल्फत, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? हो गई थी क्या मतलब? हो गई है, भूले से नहीं लग रहा है मेरे। अच्छा अब दे भी दो। बाकी बावले हो गए हो, मैंने खुद ले लिए। वैसे एक बात बताऊं, ब्याही हुई बहनों बेटियों से पैसे नहीं लिए जाते। अब तुमने ले लिया तो रख लो। और हाँ, आज कोई चीज नहीं लेके जाऊं? सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या हुआ, क्यों गई थी? ये लेने गई थी। तो मुझे बताती, मैं ले आता। नहीं ना, मुझे जाना था, आपको नहीं पता। आप बस गाड़ी चलाएं। एक मिनट, हॉर्न दे, हॉर्न। क्यों, क्या हुआ? अरे आप दे ना हॉर्न। अरे देते नहीं जब तक मैं ना कहूँ। ओफो। बस 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 बस, रोके 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 रोके। शकूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भाभी कैसी हैं? भाभी भी ठीक है। आज मेरा हाल नहीं पूछेंगे आप? हाँ हाँ, कैसी हो तुम? देखिए ना, अपने मियाँ के साथ आई हूँ मैं। अब रुक क्यों गए, चले भी।
तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप सज गई। अब बहुत प्यारी लग रही है अल्फत बाजी। आपका सूट भी बहुत प्यारा है, पर्स भी और सैंडल्स भी। हाँ, मेरी सारी चीजें उन्होंने क्लिफ्टन के बुटीक से खरीदी हैं। अच्छा, क्लिफ्टन में बुटीक भी होते हैं? मैं समझी सिर्फ समंदर होता है। वो मैं अफजल की बहनों के जोड़े लेकर आई थी साथ वाली मार्केट से। पता नहीं उन्हें पसंद भी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेन देन तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए सोचा कि मैं ही कुछ ना कुछ कर लूं। आपने मोहब्बत से लिए तो जरूर पसंद आए भाई। मैं तो अपना जोड़ा साथ लेके जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का। शुक्रिया का मौका तो साथ साथ मुझे नहीं दे रहा। क्या मतलब? मैं इनसे कह रहा हूं कि इनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि ये काम कर जाए, घर बैठे आराम करें। हम मान ही नहीं रहे। क्या हुआ खालाजान, रो क्यों नहीं है आप? ये तो खुशी के आंसू है बेटा। कैसे भी आंसू? मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम चुप कराओ ना अम्मी को अपनी। आप चुप तो करवा रहे हैं। ये शाहजे नहीं है मुझसे मिलने के लिए? वो शाहजे ने आपको देखा नहीं होगा ना। लो, खामखा इतनी जोर जोर से हॉर्न बजाया था मैंने, सब झांक झांक के देख रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे खबर ना हुई हो। चल गई होगी ना। ऐसे करते हम चलते हैं। अल्फत बाजी, इस तरह नई नवेली दुल्हन किसी के घर नहीं जाती, आप अम्मी से पूछ लें। उल्फत, नींद आ रही है क्या? नहीं। तो बातें करो ना। क्या बात? आपको बातें करने का इतना शौक क्यों है? बातें करने का नहीं, सुनने का। मैं कोई गजल हूँ क्या? उससे भी बढ़कर हो। गजल क्या चीज है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को मुतवज्जा करने का मकसद क्या है? हाँ, पता है, आते जाते हाल चाल पूछने की और सलाम दुआ करने की आदत थी शकूर भाई को। जानते थे ना कि गरीब बाप की लाचार बेटी हूँ। वैसे तो मैं भी उनका इलाज कर देती थी, इसलिए सोचा आज क्यों ना मैं भी उनका हाल पूछ लूं। और स्टोर पर रुकने की भी वजह थी? अरे वो गधा कहता था स्टोर से कोई भी चीज मुफ्त में ले जा सकती हूँ, और अपनी माँ को मेरे घर भेजने की इजाजत मांगता था। क्या? हाँ। पता है मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा अपना मुंह देखा चूसे में आम की तरह है। उल्फत को स्टोर की 4 चीजों का मोहताज समझा था। अब मैं कोई इतनी लालची थोड़ी ना हूँ। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? क्या चीज तुम यार, मतलब लड़कियां ये सब छुपाती हैं अपने शौहरों से, और तुम हो के लो, मैं कोई चोर हूँ जो छुपाती फिरूं? उल्फत हूँ उल्फत, जो दिल में वो मुंह पे। हाँ, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। ना यूं यहाँ क्यों? अकमल को मुझसे माफी मांगनी होगी बस। यार वो कौसर से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सका। बोल पड़ा बस। क्या मतलब है कौसर से मोहब्बत करते इसलिए उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सका? मोहब्बत का कलमा तो आप भी सुबह शाम पढ़ते हैं, आपसे देखे जाने मेरी आंखों में आंसू। अब आ गई है घर की जिम्मेदार, वो संभाले, जो मर्जी करे। यही तो बात है ना बाजी, भाभी अपनी मर्जी की मालिक है। उनका दिल चाहा तो ठीक है, जब नहीं चाहा तो कोई जिए या मरे उनकी बला से। कहाँ है चोर? तुम चोर। मैं चोर लगता हूँ आपको?